बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हुरूफ तहजी में ज़ुआत को सीखेंगे। ज़ुआत के ऊपर एक नुक्ता। इससे पहले हमने स्वात सीखा था, ये उसकी दूसरी जोड़ी है ज़ुआत। ज़ुआत के ऊपर एक नुक्ता एक डॉट। ज़ुआत की आवाज़ है ज़ा ज़ईफ, ज़ा ज़ईफ। ज़ईफ दो आवाज़ों में ब्रेक हो रहा है। ज़ा ज़ुआ ज़बर ज़ा, ईफ एन ये फे ईफ, ज़ईफ। ज़ुआत उर्दू का 21वां हरूफ है, यानी कि 21st लेटर है। ज़रूरत, ज़ुआत से आता है ज़रूरत। ज़ुआ ज़बर ज़ा, रे वाव पे शुरू, रे तेरत, ज़रूरत। ज़रूरत, ज़रूरत कहते हैं किसी चीज़ की नीड को। अब हम ज़ुआत की मुख्तलिफ अशकाल को समझेंगे। ज़ुआत की असली शक्ल ये है। इसका इब्तिदाई शोशा जो होगा वो यूं होगा। अगर दरमियान में ज़ुआत आएगा तो ऐसे आएगा, और आखिरी शक्ल ज़ुआत की ऐसी होगी, या फिर पूरा ज़ुआत आएगा। अब इसको हम अल्फाज में समझने की कोशिश करते हैं। ज़रब में देखें ज़ुआत का इब्तिदाई शोशा कैसे आ रहा है। ज़रब का मतलब ये भी हो सकता है मारना, हिट करना, या मल्टीप्लिकेशन, या ज़रब का निशान ऐसे लगाया जाता है। हिसाब में, मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन के निशान उसको भी कहते हैं, और किसी हिट करना या मारने को भी ज़रब कहते हैं। कब्ज़ा, अब कब्ज़ा में देखिए किस तरह शोशा आ रहा है ज़ुआत का। और ये वाला जो शोशा है ये उससे पहले हुरूफ की निशानदही कर रहा है। कब्ज़ा। हौस कहते हैं या तो किसी छोटे से पॉन्ड को, या छोटी सी झील या तालाब को। अब इसमें देखिएगा हौस में पूरी ज़ुआत की शक्ल आ रही है, यानी ज़ुआत की आवाज़ ज़ा और आखिर में पूरा ज़ुआत आएगा। अब इसके लिखने का हम तरीका सीखेंगे। नुक्ते से पीछे की जानिब घूम के पत्ते की शक्ल बनानी है, फिर नीचे नकीर के जाना है और गोल घूम के ऊपर आना है और एक नुक्ता लगाना है। ज़ुआत, नुक्ते से पीछे की जानिब घूम के पत्ता बनाना है इस तरीके से, फिर नीचे की जानिब आना है, लकीर से नीचे जाना है और गोल घूमकर ऊपर आना है और एक नुक्ता लगाना है। ज़ुआत। इसी तरीके से नुक्ते से पीछे घूम के पत्ता बनाना है, लीफ की शक्ल बनानी है, और उसके बाद नीचे लकीर के नीचे जाना है, गोल घूमकर ऊपर आना है और एक नुक्ता लगाना है। ज़ुआत। अब ये देखिएगा, नुक्ते से पीछे की जानिब घूम के पत्ते की शक्ल बनानी है। यू हैव टू मेक अ शेप ऑफ अ लीफ। उसके बाद यू हैव टू गो डाउन अंडर दी लाइन, एंड उसके बाद वापस गोल घूमकर लकीर से ऊपर आना है, एंड उसके बाद एक नुक्ता लगाना है। थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आप लिखना सीख जाएंगे। नुक्ते से पीछे की जानिब घूम के पत्ता बनाना है, और उसके बाद नीचे जाके गोल घूमकर ऊपर आना है और एक नुक्ता लगाना है। ज़ुआत। इसी तरीके से नुक्ते से पीछे की जानिब घूमना है, नीचे की जानिब लकीर से आना है, गोल घूमकर वापस ऊपर आना है और एक नुक्ता लगाना है। ज़ुआत। स्वात और ज़ुआत हम शक्ल है, जोड़े की शक्ल में ट्विंस है, सिर्फ फ़र्क एक नुक्ते का है। ये हुरूफ तहज्जी की दूसरी जोड़ी, पहली जोड़ी सीन शीन थी और ये दूसरी जोड़ी स्वात ज़ुआत है। अब हम हुरूफ तहज्जी में एक दफ़ा फिर रिवाइज कर लेते हैं कि अब तक हमने जो दो पेड़ सीखे हैं, हुरूफ तहज्जी के दो जोड़े सीखे हैं, उनका रिवीजन कर लेते हैं। सीन की आवाज़ सा, साया, साथ, साइकिल, सेब। इन सब में सा की आवाज़ प्रोमिनेंट है, नुमाया है। शाह शेर, शाल, शाह शरबत, शोर। अब स्वाद को देखिए, साबुन, सबर कहते हैं पेशेंस को, सा की आवाज़ आ रही है। सोफा, सुराही,
اس میں سب میں سا کی آواز آ رہی ہے. زوات زا کو کہتے ہیں. اب اس کا دیکھیے ضعیف, ضعیف میں اب ضائع یعنی ویسٹ کرنا, ضرورت یعنی نیڈ, ضروری یعنی اسینشل, اس سب میں زا کی آواز آ رہی ہے. اب ایک بات جو کنفیوز کرتی ہے کہ یہاں بھی سا کی آواز آ رہی ہے, یہاں بھی سا کی آواز آ رہی ہے, آخر یہ کیا چکر ہے؟ ایک اور سا کی آواز ہے, یہ سے کے ساتھ سا کی آواز آتی ہے. اب یہ تینوں آوازیں جو ہیں یہ سب کنفیوز کرتی ہیں. ان کا کنفیوژن ہم اس طریقے سے دور کر سکتے ہیں کہ جب تک ہماری اچھی ووکیبلری آف ورڈس ہو, ذخیرہ الفاظ ہو, ہم پڑھنے کا, مطالعہ کتب کا ہمارا بہت اچھا رجحان ہو, یعنی ہماری ریڈنگ بہت اچھی ہے, تو ہم ان الفاظوں سے آوازوں کو پہچان سکتے ہیں کہ کہاں سین آنا ہے, کہاں سوات آنا ہے, کہاں سے آنا ہے. اگر ہم نے املا کن ہمارا صحیح نہیں ہے, حروف تہجی کی ہجے نہیں کر سکتے ہم, تو ہمارا اس کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے. کہ جب ہم املا لکھنے بیٹھتے ہیں, ڈکٹیشن لینے بیٹھتے ہیں, یا ہم لکھنے بیٹھتے ہیں, تو ہم ان آوازوں میں کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ کچھ نہ کچھ ریڈنگ مٹیریل ہمارے پاس ہونا چاہیے, ایسا کچھ ہونا چاہیے, نظم ہو, آپ کا کچھ چیپٹر ہو, پویم ہو, اینی تھنگ, یو شوڈ ریڈ سم تھنگ. پڑھنا بہت ضروری ہے. حروف کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے جتنا بولنا ضروری ہے, اس کا پڑھنا بھی بہت ضروری ہے, تاکہ آوازوں کو سمجھنے میں آسانی ہو. اب یہاں ایک اور ورڈ کے ساتھ کنفیوز ہوتا ہے, وہ ہے یہ سارے کنفیوژن جو ہے یہ سب پڑھنے سے. جتنا اچھا آپ کا ریڈنگ ہوگی, جتنا اچھا آپ بلند خوانی کر سکتے ہیں, جتنی اچھا آپ پڑھتے ہیں, مطالعہ ہے, نالج ہے, اس سے آپ ان الفاظوں میں ڈفرینشیٹ کر سکیں گے, فرق محسوس کر سکیں گے, کہاں کون سا حروف تہجی استعمال ہو رہا ہے. اب سوات اور زوات لکھنے کی دوبارہ سے ایک دفعہ مشق کر لیتے ہیں. نقطے کے ساتھ پیچھے سے گھومنا ہے, پتے کی شکل بنانی ہے, نیچے کی جانب آنا, گول گھوم کے اوپر جانا ہے, تو یہ سوات ہو جائے گا. اسی طریقے سے نقطے سے پیچھے کی جانب گھوم کے پتے کی شکل بنانی ہے, دیکھا آپ نے, اور نیچے کی جانب گھوم کے گول گھوم کر پھر اوپر آنا ہے, اور ایک نقطہ لگا دیں گے تو ہم سوات بن جائے گا. سوات اور زوات, سوات اور زوات دونوں ہم شکل ہیں, لیکن فرق کس چیز کا ہے؟ صرف نقطے کا ہے. نقطہ لگا دیتے ہیں تو وہ زوات بن جاتا ہے, ورنہ وہ سوات رہتا ہے. یہ دیکھیے, یعنی نقطے سے پیچھے کی جانب گھومیے, پتا بنائیے, پھر نیچے لے کے آئیے لکیر سے, اور گول گھوم کر واپس اوپر جائیے, تو یہ سوات بن جائے گا. اسی طریقے سے آپ بنائیں گے اور اوپر ایک نقطہ لگائیں گے تو یہ سوات بن جائے گا.